हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप इस राज्य के महामंत्री हैं और राज्य शासन का रथ ठीक तरह से चलाने का दायित्व महाराज के बाद आपके सर है। आज बड़ा साहस करके महाराज का ध्यान राजपाट की ओर आकर्षित करने आया था, परंतु महाराज को वैष्णव के लाड प्यार में मग्न देखकर आगे नहीं बढ़ सका। महामंत्री जी, महाराज के पिता बनने की हमें भी खुशी है, परंतु वो इस राज्य के भी पिता हैं। वैष्णो देवी के पिता राजा रत्नाकर ही राजपाट की चिंता छोड़कर धर्म शत्रुओं को आक्रमण करने और विजयी होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं मैया। अचानक शत्रु हंता दुर्जय से मिलने क्यों आ रहा है, वो भी सेना के साथ? मुझे तो ये दुर्जय का कोई षड्यंत्र लग रहा है। जब उसकी सारी शक्तियां विफल हो गईं, तो उसने अपने मित्र शत्रुहंता से सहायता ली होगी। मैंने उस वैष्णव को नष्ट करने के कई प्रयास किए, पर बार बार मैं असफल हो गया मित्र। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। परंतु अब सफल हो जाओगे राक्षस राज दुर्जय, अब सफल हो जाओगे। तुम्हारी ये परेशानी, तुम्हारा ये मृत्यु दूर कर देगा। मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा। महामंत्री जी। हाँ सेनापति जी। राजपाट की चिंता खाई जा रही है मुझे। महाराज पिता बनकर ये भूल गए हैं कि वो प्रजा पिता भी हैं। वैष्णव के लाड दुलार में वो राज्य शासन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं सेनापति जी, परंतु महाराज को कौन समझाए? आप महामंत्री जी, मैं? हाँ, आप महामंत्री जी, आप इस राज्य के महामंत्री हैं और राज्य शासन का रथ ठीक तरह से चलाने का दायित्व महाराज के बाद आपके सर है। जानता हूं सेनापति जी, जानता हूं, परंतु महाराज को कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आता। आज बड़ा साहस करके महाराज का ध्यान राजपाट की ओर आकर्षित करने आया था, परंतु महाराज को वैष्णव के लाड प्यार में मग्न देखकर आगे नहीं बढ़ सका। यदि हम आगे नहीं बढ़े तो हमारे शत्रु आगे बढ़ जाएंगे, और यदि हम निष्क्रिय हो गए तो हमारे शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। महामंत्री जी, महाराज के पिता बनने की हमें भी खुशी है, परंतु वो इस राज्य के भी पिता हैं। ये उन्हें याद दिलाना हमारा कर्तव्य है। हाँ सेनापति जी, हम अपना कर्तव्य शीघ्र, अति शीघ्र निभाएंगे। चलिए। हे आदि गुरु आदि माता, आप हर कण में और हर क्षण में व्याप्त भी हैं और खोजने वाले के लिए प्राप्त भी हैं मैया। परंतु वैष्णव देवी के मानव अवतार में आप मानव कल्याण के लिए और भी अधिक उपलब्ध हो गई हैं मैया। हाँ देवर्षि, वैष्णव के रूप में मैंने इसलिए अवतार लिया है कि नाना प्रकार के कष्टों में पड़े, शाप और तापों से पीड़ित मानव को हर कष्ट से मुक्त करूं, ताकि मनुष्य की आस्था, श्रद्धा और परमात्मा के प्रति विश्वास न टूटे। नारायण 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 मातेश्वरी नारायण। देवर्षि, आने वाला प्रत्येक क्षण मानव की परीक्षा लेगा। मानव माया मोह के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा। धर्म के मार्ग पर चलने वालों का धर्म पर जो विश्वास है वो भी डगमगा जाएगा। नारायण 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 नारायण। आसुरी और धर्म विरोधी प्रवृत्तियां प्रबल होती जाएंगी, और जब धर्म की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कोई प्रार्थना करेगा, तब मैं वैष्णवी के रूप में उसे बचाऊंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है मातेश्वरी, परंतु इस समय वैष्णो देवी के पिता राजा रत्नाकर ही राजपाट की चिंता छोड़कर धर्म शत्रुओं को आक्रमण करने
और विजयी होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं मैया। वैष्णवी के होते हुए धर्म पर अधर्म की जीत कैसे हो सकती है देवर्षि? नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महामंत्री। कहिए, कैसे आना हुआ? गुप्तचरों से संदेश प्राप्त हुआ है कि शत्रुहंता भारी सेना लेकर दुर्जय से मिलने आ रहा है। अचानक शत्रुहंता दुर्जय से मिलने क्यों आ रहा है, वो भी सेना के साथ? मुझे तो ये दुर्जय का कोई षड्यंत्र लग रहा है। जब उसकी सारी शक्तियां विफल हो गईं, तो उसने अपने मित्र शत्रुहंता से सहायता ली होगी। महामंत्री जी, मुझे तो हमारी नगरी पर आतंक और आक्रमण के काले बादल छाते हुए दिखाई देने लगे हैं। परंतु दुख की बात तो यह है कि ये काले बादल महाराज को दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि हम सतर्क न रहे तो किसी भी क्षण शत्रुहंता के साथ दुर्जय हमारे राज्य पर टूट पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा सेनापति। अब मुझे महाराज को तुरंत ही सतर्क करना होगा। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। महाराज शत्रुहंता की जय। राक्षस राज दुर्जय की जय। राक्षस राज दुर्जय, मैं आपकी प्रत्येक कठिनाई को दूर कर दूंगा। राजा रत्नाकर को मसल डालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं मित्रवर नहीं, ऐसा कदापि न करना, कदापि न करना। क्यों मित्रवर, क्यों? क्योंकि मेरी परेशानी का कारण राजा रत्नाकर नहीं, कोई और है। फिर कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? रत्नाकर की पुत्री वैष्णव। वैष्णव वैष्णव? परंतु वो तो अभी बच्ची है। हाँ मित्रवर, रत्नाकर की पुत्री वैष्णव जो अभी मात्र 7 वर्ष की ही हुई है। वाह राक्षस राज वाह! लगता है आप मेरा उपहास कर रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। 7 वर्ष की बालिका आपको परेशान कर रही है। राक्षस राज दुर्जय को 7 वर्ष की बालिका परेशान कर रही है। नहीं मित्रवर नहीं, ये हंसी ठहाके लगाने का समय नहीं है। ये मेरे लिए गंभीर समस्या है मित्रवर। मैंने उस वैष्णव को नष्ट करने के कई प्रयास किए, पर बार बार मैं असफल हो गया मित्र। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। परंतु अब सफल हो जाओगे राक्षस राज दुर्जय, अब सफल हो जाओगे। तुम्हारी ये परेशानी, तुम्हारा ये मृत्यु दूर कर देगा। मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा। मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस वैष्णव को नष्ट करने में अवश्य कामयाब होगे।